नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी 24। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया धमाका हुआ है। एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ है। दल का नाम है राज्य शिवसेना। इस दल के संस्थापक कोई और नहीं बल्कि सागर के पुराने शिव सैनिक हैं। राज्य शिवसेना के संयोजक किशोर चौकसी ने बताया कि बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु के उपरांत शिवसेना लगातार कमजोर होती गई। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से शिवसेना पूरी तरह भटक गई है। इस बात से बाला साहब की विचारधारा के अनुयायी बहुत व्यथित हैं। यही कारण है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने राज्य शिवसेना का गठन किया है और आज ओसीएल लाइन स्थित महाकाली मंदिर में संस्थापक सदस्यों की बैठक ली है। साथ में दाल बाटी का कार्यक्रम था। बैठक में भाजपा के पूर्व विधायक नारायण प्रसाद कबीरपंथी को आमंत्रित किया गया था। वह भी कार्यक्रम में आए थे। देखिए चौकसे जी और नारायण प्रसाद कबीरपंथी का क्या कहना है। मध्य प्रदेश में शिवसेना का उदय 1986 में सागर से हुआ था और उस समय के समस्त कार्यकर्ता जो थे अलग अलग जो बिखराव में थे। आज हमने सभी लोगों को यहाँ एकत्रित किया और हमने हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग से राज्य शिवसेना मध्य प्रदेश का गठन किया है, उसकी स्थापना की है। तो ये सभी लोग हमारे साथ में स्थापना सदस्य भी हैं और आज हमने सभी के साथ में बैठे और एक हमारे मित्र थे, बहुत पुराने मित्र हमारे जो थे, पार्टी पदाधिकारी थे जो दिवंगत हो गए और वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो हमने उनके बड़े भाई हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय कबीरपंथी जी को भी यहाँ उन्हीं के उसमें आदर्श में मतलब याद करके हमने उनको आमंत्रित किया है। तो आज ये हमारे बीच में है। हम सारे पुराने साथी एक नई शिवसेना को लेके मध्य प्रदेश में नई ऊर्जा के साथ में फिर से निकले हैं कि एक नई स्थापना की है और शिवसेना को एक नए स्तर पर लेके जाएंगे। रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा भारत निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। जी और हम लोग सभी उसके फाउंडर मेंबर हैं और यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम लोग बहुत अच्छी भूमिका में होंगे। कितनी सीटों पर आप अपना प्रत्याशी उतार? अभी तो ये कुछ निर्णय नहीं है। हमारे जो सहयोगी हैं और उनका हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी कोई निर्णय नहीं है क्योंकि जो भी अभी हमारे लिए चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हुआ है। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद ही हम कुछ निष्कर्ष पर जाएंगे और जो हमारे पूर्व संस्थापक सदस्य हैं, जो हमारे पूर्व पदाधिकारी हैं पार्टी के, हमारे सीनियर हैं, जो निर्णय वो लेंगे उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। हम लोग तो सैनिक हैं, सिपाही हैं पार्टी के। वैसे अभी आपकी सहयोगी पार्टियां कौन कौन सी हैं? नहीं, हमारी कोई सहयोगी पार्टी नहीं। हमने किसी की पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं किया और ना ऐसा हम लोगों का कोई विचार है। बस जो हमारे सहयोगी हैं हम केवल उन्हीं का सहयोग करेंगे। आप तो बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं नरयावली विधानसभा से, तो आपका क्या चल रहा है वहाँ पे? नहीं, यहाँ बीजेपी शिवसेना का विषय नहीं है। ये जो पूरी टीम आज यहाँ दाल बाटी के लिए इकट्ठी हुई है, मेरा छोटा भाई संतोष कबीरपंथी के ये सारे लोग साथी सहयोगी मित्रगण हैं। इन लोगों को ऐसा लगा है कि भाई संतोष लंबे समय तक इन लोगों के साथ रहे हैं और इन लोगों ने सभी ने याद किया कि आज दाल बाटी कार्यक्रम में पुराने जितने भी संतोष के साथ, आप लोगों के साथ जितने भी कार्यकर्ता शिवसेना के जुड़े रहे हैं, उनको यहाँ आज बुलाकर दाल बाटी का कार्यक्रम किया जाए। ये सब हमारे छोटे भाई जैसे हैं। इनका आग्रह था कि हाँ आपको भी आना चाहिए और लंबे समय से वैसे भी जुड़े रहे हम लोग। यहाँ राजनीतिक विषय है नहीं है, अपने मामले में राजनीतिक विषय नहीं है। नहीं, ये मानता हूँ आपकी, आप सिर्फ दाल बाटी में आए हैं, लेकिन नरयावली से आप टिकट मांग रहे हैं भाजपा से, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, टिकट मांगना एक प्रक्रिया है, देना पार्टी का काम है। हम तो 1985 से रेगुलर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। 90 में भारतीय जनता पार्टी
ने मुझे प्रत्याशी बनाया। पहली बार नरियावली विधानसभा क्षेत्र जीत के आए 2003 में, और भी अन्य पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। शुरू से मैं प्रत्याशी के रूप में क्या, एक नरियावली क्षेत्र का विधायक रहने के कारण नरियावली क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहा हूँ और आज भी सक्रिय हूँ। पार्टी यदि आदेश करेगी तो हम तैयार हों, पार्टी जिसको आदेश करेगी उसके लिए उसके साथ तैयार है। मैं सुना था आपका प्रचार भी होने लगा, गांव-गांव जाके संपर्क भी आप कर रहे हैं। क्या है, अभी मीडिया की नज़र अब जाती है, क्यों समय नज़दीक आता है तो मीडिया की नज़र जाती है, परंतु हम तो कभी रुके ही नहीं, बिना रुके चल रहे। तो अब लोगों को लग रहा होगा कि अभी सक्रिय हुए हैं, हम अभी सक्रिय नहीं हुए, हम बिना रुके चल रहे हैं बहुत लंबे समय से। पार्टी का जो भी आदेश होगा उसके लिए आने की, हम तो एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी का काम कर रहे हैं। अगर पार्टी टिकट देती है तो फिर क्या तैयारी है आपकी? हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जब रेगुलर चलने वाला कार्यकर्ता कहीं यानी कि अचानक जो बैठा हो कार्यकर्ता उसको यदि पार्टी टिकट देती है तो उसको फिर तैयारी के बारे में सोचना पड़ता है कि हम क्या तैयार करेंगे क्या। ये तो हमारी सतत प्रक्रिया में है। रेगुलर हम तैयार रहते हैं, पार्टी आज आदेश करे तो कल तैयार है। पूरी यानी कि तैयारी लंबे समय 5 वर्ष लंबे समय से चलती रहती। सारे गांव-गांव में एक स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि है जिनसे लंबे समय से हमारा जुड़ाव रहा है। तो इसमें तैयारी उनको करना पड़ती है जो नए आते हैं। तो हमारे लिए तैयारी तो खैर देखो, चुनाव जो लड़ता है तैयारी के साथ लड़ता है, पूरी दमखम के साथ लड़ता है, परंतु घोषित होने के बाद जिसका भी होगा उसके लिए हम जैसे कार्यकर्ता तैयार हैं काम करने के लिए। भाजपा की अगली सूची प्रत्याशियों की कब आने वाली? अब ये तो हमारे वरिष्ठ नेता बताएंगे। क्या है, किसी को जानकारी नहीं होती कब सूची आ जाए, पहली आ गई फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरे में भी एक नाम निकाल दिया। अब ऐसा ही है ना कि किसी को जानकारी नहीं होती। अभी कुछ सांसदों को यानी कि टिकट मिला है केंद्रीय मंत्री, उनका भी यही कहना है कि हमें भी जानकारी नहीं थी कि हमें यहाँ से उतारा जाएगा। तो ये पार्टी का एक कैडर बेस पार्टी है, ये सब बैठ के तय करते हैं और उसमें से जो अच्छा कैंडिडेट होता है उसका चयन वो करते हैं और बिना किसी के जानकारी के, और वो घोषित हो जाता है। तो जानकारी नहीं होती है। ये बात ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पितृपक्ष में भी हो सकती है और अधिकांश संभावना ये है कि पितृपक्ष खत्म होते ही संभावना है कि सूची आने की जारी भारतीय जनता पार्टी 10 अक्टूबर के पहले नहीं 15 के बाद ऐसा आभास यानी कि लग रहा है। बाकी का तो यानी कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कब कर रहे हैं उसकी जानकारी किसी को नहीं होती। जी बहुत बहुत धन्यवाद।